मैं आज एक ऐसे महान नायक की बात बताऊंगा जिसने जिंदगी में संघर्ष किया। अनंत, 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि तू बड़ा मुझे उदास दिख रहा है। कुछ खा भी नहीं रहा है, ठीक से सो भी नहीं रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। ऐसा क्या हो गया? जिंदगी में हर किसी की समस्या आती है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी समस्या नहीं आई? भगवान राम की नहीं आई, कृष्ण की नहीं आई, किसके नहीं आई? घबराओ मत, समस्या से संघर्ष करो। समस्या से चिंता करने से, टेंशन करने से नहीं होता है, उसको चिंतन करके और संघर्ष करो। संघर्ष करने से होता है। आज तक मैंने तुम्हें हर्षित मेहता की, केतन पारिक की और सीआरबी कैपिटल की बात बताई। अब मैं आज एक ऐसे महान नायक की बात बताऊंगा जिसने जिंदगी में संघर्ष किया। उसने वो एकदम साधारण था, गरीब आदमी, नीचे से उठा, फिर पैसे वाला हो गया खूब। उसके बाद उसके घाटा लगा, फिर वो सड़क पे आ गया और उसके ऊपर हो गया, खूब कर्जा हो गया। लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत की और फिर कमाया, आज फिर पैसे वाला हो गया। उस महान नायक का नाम जानते हो? जो आज का महान नायक है, उसको मैं कहता हूँ, उसका महान नायक है अमिताभ बच्चन। उसने ज़िंदगी में कितने संघर्ष किए। जैसे बॉम्बे में आया, जगह जगह घूमता रहा, नौकरी ढूंढता रहा, कहीं भी उसको नौकरी नहीं मिली। वो रेडियो स्टेशन गया, कहा मुझे यहाँ पर एंकर रख लो, उसको नहीं रखा। उसको कई नौकरी, बड़ा दुखी हुआ। एक दिन रात में दुखी होकर के अमिताभ बच्चन खुद कहता है अपने शब्दों में कि मैंने पिताजी को कहा, पिताजी आपने मुझे पैदा क्यों किया? यदि पैदा किया तो मेरे लिए काम तो देते हैं। तो उसके पिताजी ने कुछ नहीं कहा, वो चले गए। जाके उन्होंने जब सुबह मॉर्निंग में जब उसके पिताजी घूमने गए तो अमिताभ बच्चन को एक पर्ची पकड़ के गए। उस पर्ची में लिखा था, बेटा अमिताभ, मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया ये मैंने नहीं पूछा, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे क्यों पैदा किया ये भी उन्होंने नहीं पूछा, और मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने क्यों पैदा किया ये भी कुछ नहीं पूछा। लेकिन तुम एक काम करना, तुम अपने बेटे को पैदा करो, उससे पहले उसको बता देना। और तो अमिताभ बच्चन कह रहा था, मेरे को बड़ी शर्मिंदगी हुई है। उसके बाद मुझे काम भी मिल गया और अमिताभ बच्चन खूब काम करने लगा, खूब पैसा कमाया उसने, उसका नाम हो गया, हीरो हो गया, बन गया। उसको मैंने सबसे पहले अमिताभ बच्चन को मैंने देखा साधना पिक्चर में देखा था। साधना पिक्चर में मेन हीरो था राजेश खन्ना, लेकिन उसका साइड में अमिताभ बच्चन था। उसमें देखा, उसमें अमिताभ बच्चन का अच्छा रोल था। वहाँ से अमिताभ बच्चन चला, जो चलता ही गया, चलता ही गया, चलता गया। अब 1990-95 के पास आकर के अमिताभ बच्चन ने सोचा कि जब मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं मैं अपनी एक कंपनी बनाऊँ और खूब कमाऊँ। तो उसकी कमाई की लहक लगेगी कि बहुत कमाऊँ। तो उसने एक कंपनी खोली, ABC कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसमें क्या करता था कंपनी में कि फिल्मों का सब काम उसको बनाना, करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको दिखाना, सब काम करता था। उसके पहले कमाया उसने। लेकिन अचानक ही उसके पास फॉरेन से एक ऑफर आ गया कि ब्यूटी क्वीन का इंडिया के अंदर में हम करना चाहते हैं, विश्व सुंदरी का, तो आप प्रोग्राम कर दो। तो अमिताभ बच्चन ने बेंगलोर में प्रोग्राम रखा और ABC उसकी जो फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी थी उसमें उसने प्रोग्राम रखा। उसमें उसको बहुत घाटा लगा। उसके बाद उसने सोचा क्या करें। उसने फॉरेन में जाके 2-4 प्रोग्राम दिए, वहाँ पर भी उनको घाटा लगा। जितने वो आदमी चाहता था उतने उसके दर्शक आए नहीं, इसके कारण से उसको घाटा लगा। वो बड़ा दुखी हुआ और एक समय ये हालत हो गई कि अमिताभ बच्चन के घर के ऊपर इनकम टैक्स ने नोटिस लगा लिया कि तुम्हें इतने रुपये पेमेंट करने हैं। और उसके अमिताभ बच्चन के 90 करोड़ रुपये का लॉस था। बड़ा दुखी था। अमिताभ बच्चन के शब्दों में, एक दिन वो गया, उसका अनिल जो है, धीरू भाई का बेटा अनिल, उसका बहुत अच्छा एक मित्र था। अनिल ऐसा मित्र था कि वो उसको दुख सुख में साथ देता था। अनिल अपने पिताजी का, पिताजी अमिताभ बच्चन ऐसे बड़ा दुखी है। तो अमिताभ बच्चन पार्टी में गया हुआ था, धीरू भाई ने उसको बुलाया, बेटा इधर आ, और कहा बेटा तू दुखी है, तू चिंता मत कर, तेरे को जितने रुपये चाहिए तो रुपये ले ले, कम से कम तुम्हारे ब्याज लगना तो बंद हो जाएगा ना। तो तुमने, अमिताभ बच्चन ने कहा मैं सोचूंगा इस बारे में, मैं कुछ नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन बड़ा दुखी था। उसने वो दुखी के कारण इसने कुछ नया, कहीं कमाई हो रही थी, उसको कोई फिल्म भी नहीं मिल रही थी। समय ऐसा खराब आया, कोई फिल्म उसको अच्छी नहीं मिल रही थी। फिर भी अमिताभ बच्चन हिम्मत नहीं हारा, उसने हिम्मत रखी। अचानक एक यहाँ पर प्रोग्राम आया, कौन बनेगा करोड़पति आया, एक प्रोग्राम। तो उसमें अमिताभ बच्चन को ऑफर किया। तो अमिताभ बच्चन को ऑफर किया तो बड़ी फिल्म पे काम करने वाला छोटे पर्दे पर कैसे आए? सब लोग ये कहने लगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा कि मरता क्या नहीं करता, मेरे को तो पैसा चाहिए, कहीं से भी मिले। तो वो छोटे पर्दे पर गया। अमिताभ बच्चन वहाँ पर सक्सेसफुल हुआ, उसको 11 करोड़ रुपये मिले उस साल
उसको, अमिताभ बच्चन को। उसके बाद उसने फिल्में चालू की, तो उसका फिल्में भी सक्सेसफुल होने लगी। थोड़े दिनों में उसके सब एक एक आदमी घर जाके उसने रुपए दिए। लोगों ने कहा कि तुम क्यों रुपए देते हो, तुम कंपनी को फेल कर दो, दिवाला निकाल दो। उसने कहा नहीं, सबने मेरे पर फेल करके पैसा दिया, मैं सबका पैसा चुका। और उसने सब आदमियों के घर में जाके एक एक आदमी को अलग अलग सबका पूरा पैसा 90 करोड़ रुपया चुकाया, और अपनी अपनी कमाई से, हिम्मत से। और फिर उसके बाद उसकी पिक्चर चलते रहे। आज अमिताभ बच्चन देखो, आज फिर वापस वो नायक बन गया। इसलिए अनंत, तुम जो उदास हो रहे हो, थोड़ा सा 50-60 लाख रुपया घाटा लग गया, उसमें उदास हो जाते हो। ये तो तुम्हारी जिंदगी में चलता रहेगा। घाटा, मुनाफा, लॉस प्रॉफिट, इसकी चिंता मत करो। तुम तो काम करो, तुम चिंता मत करो। बस तुम जब तक हिम्मत रखोगे तब तुम कमाओगे। जब तुम हिम्मत रखना बंद कर दोगे तो मुश्किल है। बस हिम्मत है तो आदमी घाटा लग जाए तो भी कमाएगा। तुम्हारा कोई तकदीर खराब नहीं है। समय आता है, समय अपना कुछ भी करा सकता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम अपना मेहनत करो, और ज़्यादा मेहनत करो। तुम निश्चित तुम कमाओगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम कमाओगे। चाहो तुम, मैं आज कह रहा हूँ तेरे को।